ओके। सो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीक 6। इसमें हम देखने वाले हैं रेस्ट एंड एपीआई। बेसिकली रेस्ट भी हमारे तरह एक आर्किटेक्चर है जो हम एपीआई लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अभी सबसे पहले देख लेते हैं इसमें एपीआई क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सर्वर बनाया है। ये हमारा क्लाइंट और सर्वर है। अब इसके बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, अब ये हमारा कनेक्शन नेटवर्क के थ्रू होता है। ये हमारा नेटवर्क है। और जो भी हमारा क्लाइंट सर्वर से डाटा लेता है या फिर भेजता है, वो हम एपीआई के थ्रू करते हैं। उस चीज़ को हम एपीआई कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें आगे जाके और भी चीज़ देखते हैं इसमें क्या है। ओके, यहाँ पे हमारे पास है एपीआई डिज़ाइन। एपीआई डिज़ाइन के बारे में हम यहाँ पे वेब आर्किटेक्चर यूज़ करने वाला है रेस्ट का। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा रेस्ट क्या है। रेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक आर्किटेक्चर है, एक एपीआई को लिखने का तरीका है, जिस तरह हमारे पास एमवीसी आर्किटेक्चर है। ठीक है, उसके बाद फिर हम एपीआई एग्जांपल्स देखेंगे और ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन देखेंगे। बेसिकली ये जो हम एपीआई बना लेते हैं जब हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं, ये वो चीज़ है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वही जो मैंने अभी आपको बताया। सर्वर क्लाइंट्स स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नीडेड फॉर कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल हमारे रूल होते हैं। एजप्शन है सर्वर ऑलवेज ऑन। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये चार हमारे पास क्वेश्चन है। सर्वर ऑलवेज ऑन, क्या हमारा सर्वर हर टाइम ऑन रहता है? या फिर सर्वर नो व्हाट क्लाइंट इज डूइंग, क्या हमारे सर्वर को पता होता है जो क्या जब हम इस पे जो भी हम टास्क यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हमारा जो क्लाइंट कर रहा है, क्या हमारे सर्वर को पता होगा? ठीक है, ये हम आगे देखेंगे इसमें। क्लाइंट ऑथेंटिकेशन, इसमें वो क्या होता है? नेटवर्क लेटेंसी। नेटवर्क लेटेंसी आपको इसमें पता भी होगा, क्योंकि हमने ये जो है ना पहले भी पढ़ा। वीक 4 में थे, इसमें क्वेश्चन भी आए थे 2S1 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दी वेब। क्लाइंट में भी फार अपार्ट डिफरेंट नेटवर्क लेटेंसीज, क्वालिटी ऑथेंटिकेशन नोट फॉर पार्ट में जो है ना, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे थ्योरी में काफ़ी हार्ड करके बताया गया है। मैं यहाँ पे आपको इजी करके थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा सर्वर है, ठीक है, जैसे हमारा सर्वर, हम हम अपने जो है ना क्लाइंट से जब भी हम कोई नया यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना हमारे सर्वर को पता नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैं ये भी एक वेब है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं इसमें कर रहा हूँ वो हमारे बैकएंड को पता नहीं होगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो उसे नहीं पता। हमारे जब भी हम सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो उसको जो है ना एक न्यू कनेक्शन जो है ना समझता है। ओके, ठीक है, मैं जो है ना इसे थोड़ा आसान करके बताने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद जो है ना अभी हमारा ऑथेंटिकेशन आ जाता है। यानी कि हम जो है ना क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये वेब है, ठीक है, हम जो है ना यहाँ पे सर्वर से कुछ ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सर्वर है। हम जब भी यहाँ से कुछ लेते हैं तो हमारे जितने भी हमने जैसे एक रिक्वेस्ट दी है, ठीक है, हम जो है ना यहाँ पे दूसरी रिक्वेस्ट दे रहे हैं। हम यहाँ पे कितनी भी रिक्वेस्ट हम इसमें करें, तो हमारा जो है ना सर्वर क्या करेगा, हर हर रिक्वेस्ट को एक जो है ना न्यू रिक्वेस्ट जो है ना कंसिडर करेगा। ठीक है, उसे पता नहीं पहले जो है ना क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट हमारे पास ली थी और क्या नहीं। तो अभी जो है ना हम यूज़र कहीं भी क्लिक करेगा तो न्यू रिक्वेस्ट आ रही है, तो इससे क्या होता है, सर्वर पे लोड पड़ता है। और जैसे कि आप जो है ना हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, यानी कि हम जो है ना रजिस्टर कर देते हैं खुद को। जैसे कि हमने यहाँ पे जो है ना रजिस्टर कर दिया है और हमारा यहाँ पे जो है ना नाम आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, आउट मैं इसमें लिखता था ऑथेंटिकेट, हमने जो है ना इसमें किया हुआ है। तो अभी ये कैसे पता लगा? क्योंकि जब भी हम पेज रिफ्रेश करें, हमारा तो सारा डाटा चला जाएगा, वो चला भी जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैशिंग। ठीक है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैशिंग। तो अभी क्या होगा, हम जो है ना एक ब्राउज़र में फंक्शन होता है यहाँ पे, कि हम जो है ना जितना भी हमारा डाटा है, ये मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है,
हमारे पास जो है ना एक लोकल स्टोरेज होता है, हमारे पास कैशिंग होती है, कुकीज़ है यहाँ पे, और कैशिंग के में भी यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा कुछ डाटा जो है ना पहले से स्टोर करा देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना मेरे असाइनमेंट लेटेस्ट, और ये जो है ना कुछ डाटा जो है ना हमारा ओरिजिन का है, इस पे sick.online degree.iitm.ac.in से यहाँ पे कुछ डाटा जो है ना पहले से ही सेव करा गया है। अगर मैं जो है ना इस डाटा को क्लियर कर दूँ तो फिर से जो है ना हमारे पास न्यू रिक्वेस्ट जाएगी, लेकिन ऑथेंटिकेशन का भी यहाँ पे होगा इसमें कहीं को। ओके, कुकीज़ में यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे टोकन पड़े गए, इसी में से कोई एक जो है ना ऑथेंटिकेशन का होगा। तो यहाँ पे क्या करता है ये हमारा जो सर्वर है, तो अपना क्या करता है, ब्राउज़र को पहले से बताता है, इसमें लगभग 5 MB का स्पेस होता है, वो इसमें हमारा जो है ना एक यहाँ पे एक न्यू टोकन बनाता है और वो डाल देता है कि ये जो है ना एक्सपायर हो जाएगा अपना 30 दिन में, 5 दिन में, या कभी भी जो है ना इस हम एक्सपायर जब हम करना चाहे वो कर सकते हैं। हम जो है ना अपनी एपीआई में जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं एपीआई का, वहाँ पर हम उसे बता देते हैं कि हमारा जो कैशिंग है ये उस टाइम पे डिलीट हो जाएगी, और हमारा जो है ना फिर से न्यू रिक्वेस्ट वहाँ पर डालनी है। ठीक है, तो उसी तरह से हम जो है ना ये यहाँ पे सेव कर लेते हैं कैशिंग में। और अपना जो है ना यहाँ पे सर्वर लेटेंसी भी मैं इसमें बता देता हूँ। ऐसे एक बार यहाँ पे जब हम जो है ना ये रिक्वेस्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना सर्वर हमारा जो है ना कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है, हो सकता है हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट हमारा दिल्ली में हो और हमारा जो सर्वर है वो न्यूयॉर्क में हो, तो ये जो है ना काफ़ी यहाँ पे जो है ना डिस्टेंस हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे जो है ना ये टाइम लगेगा हमारा जो है ना क्लाइंट को सर्वर से कम्युनिकेशन बनाने के लिए, उसी उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क लेटेंसी। ठीक है, यही उसका जो है ना जो सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो है ना इसकी थ्योरी में लिखा हो गया, अगर आप पढ़े हो तो, अगर आप अभी पढ़ते हो तो समझ आने की ज़्यादा संभावना है। डिफरेंट नेटवर्क्स लेटेंसी वही चीज़ यहाँ पे कही गई है, आर्किटेक्चर ऑफ दी वेब। ठीक है, ये जो आर्किटेक्चर है, ये रॉय फील्डिंग जो कि पीएचडी कर रहे थे यहाँ पे जो है ना उन्होंने बताया गया है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे बताई गई है, रेस्ट रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर के। यहाँ पे जो है ना वही चीज़ में बताई गई है, क्लाइंट सर्वर। ओके, सो यहाँ पे सर्वर स्टोर डाटा, हमारा जो सर्वर है क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है, प्रोवाइड डाटा और डिमांड, जब भी हमारा क्लाइंट कुछ डिमांड करता है तो हमारा सर्वर जो है ना उसे डाटा देता है। मे परफॉर्म कंप्यूटेशन, यहाँ पे क्या चीज़ है, ओके जो भी है, मे परफॉर्म जितने भी टास्क अपना जो है ये हमारा सर्वर परफॉर्म करेगा। नेटवर्क का यहाँ पे एक चीज़, हाँ ये जो ये जो मैंने आपको यहाँ पे नेटवर्क बताया था, यानी कि जितना भी हमारा ये काम होता है, ये सभी जितना भी काम होता है नेटवर्क के थ्रू होता है, क्योंकि बेसिकली अगर सोचना भी है कि भाई हमारा जो है ना ये सर्वर जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, नेटवर्क है ना इसके बीच में कुछ, तो नेटवर्क से ये सारी चीज़ जो है ना कनेक्ट हो रही है। तो नेटवर्क जो हमारा क्या काम करता है, नेट हमारा क्लाइंट को सर्वर से जो है ना कनेक्ट करता है, कैन बी लोकल डाटा पाइप, ये जो है ना डाटा जितना भी है हमारा नेटवर्क के थ्रू सारा जो है ना जाता है। ओके, तो हमारा जो है ना यहाँ पे क्लाइंट है, एंड यूज़र रिक्वेस्ट डाटा, यूज़र इंटरेक्शन डिस्प्ले, हाँ ये वही है बेसिक चीज़ है। ओके, देन यहाँ पे जो है ना कॉन्स्टेंट टू में देखते हैं स्टेटलेस, सर्वर कैन नॉट अज्यूम स्टेट क्लाइंट, हाँ वही जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा जो है ना जो कि हमारा सर्वर है और हमारा जो क्लाइंट है वो बेसिकली इन दो, वो जब भी कोई रिक्वेस्ट देता है, न्यू रिक्वेस्ट होती है, हम जो है ना यहाँ पे सेव करा देते हैं कैशिंग में कुछ डाटा, जिसकी वजह से अपना जो है ना हमारे पास जो है ना क्या होगी, जो रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, ये हमारा जो है ना कैशिंग पे जाएगी रिक्वेस्ट, ना कि हमारी सर्वर पे। और अगर कैशिंग डिलीट हो गया तो बेसिकली ये जो है ना हमारी जो रिक्वेस्ट है फिर डायरेक्टली सर्वर पर चली जाएगी, लेकिन यहाँ से जाएगी। और अगर इसमें कुछ चेंजिंग होती है या फिर हम अपने कोड में लिख देते हैं, तो ये जो है ना कैशिंग से होते हुए फिर वहाँ से जाएगी। और ये जो हमारा जो डाटा होगा सर्वर से, फिर जो हम क्या करेंगे, ये जो डाटा होगा हमारा जो कैशिंग में यहाँ पे जो है ना फिर से सेव करा देंगे, तो जितना भी हमारा जो है ना यहाँ पे रेस्पॉन्स जाएगा तो वो जो है ना हमारा कैशिंग में से ही जाएगा। ओके, लाइक कैन नॉट अवेलेबल स्टेट सर्वर, हाँ वही चीज़ है यहाँ पर।
यहाँ पे देखते हैं लेयर सिस्टम। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया गया है, लोड बैलेंसिंग प्रॉक्सी फ्रंट एंड। ठीक है, यहाँ पे अब मैं जो है बता देता हूँ ये। यहाँ पे अब जैसे कि हम जो है ना यहाँ पे कोई चीज़ भेजते हैं तो हमने एक चीज़ सुना होगा, जैसे कि सिक्योरिटी हमारी जो है ना कुछ चीज़ होती है। तो अपना इसमें क्या होता है कि हम जो है ना यहाँ पे एपीआई है, अगर कोई बार बार उस पर रिक्वेस्ट लगा रहा है, तो हम जो है ना उसमें क्या, हम जो है ना अपनी एपीआई पे यहाँ पे ये हमारी एपीआई है, हम उसमें जो है ना रेट लिमिट लगा देते हैं। यानी कि हमारा जो यूज़र है हमारा वो 1 मिनट में 60 रिक्वेस्ट लगा सकता है, यानी कि बार बार अगर वो करता है तो 1 मिनट में 60 रिक्वेस्ट जो है ना 60 वो हमारे सर्वर पे लगा सकता है। तो हम जो है ना इसमें ये अपनी सिक्योर हमेशा कर सकते हैं, फुल ऑफ बैकएंड ऑथेंटिकेशन हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम जो है ना लोड को बैलेंस करने के लिए हम जो है ना इसमें अपना रेट लगा सकते हैं। ये बेसिकली हम यूज़र को कह सकते हैं कि भाई अगर वो ज़्यादा ही उसमें हमारा सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट करता है, या फिर आपने नाम सुना होगा डिडोस। ठीक है, डिडोस अटैक अपना जो है ना नाम सुना होगा। इसे जो है ना बंदा क्या करता है, एक स्क्रिप्ट चला देता है हमारे उस पर। तो बार बार क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट है वो जो है ना 1 मिनट में काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भेज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना सर्वर पर लोड पड़ता है और हमारा जो सर्वर है वो क्रैश कर जाता है। इसकी वजह से हम रेट लिमिट लगाते हैं और अपना जो है ना कुछ हम इसमें सिक्योरिटी लगाते हैं, जिससे हमारा जो है ना सर्वर क्रैश ना हो। ठीक है, यहाँ पे कैशिंग के बारे में ही अपना जो है ना बताया गया है। यहाँ पे जैसे कि हमारा पूल ऑफ बैकएंड ऑथेंटिकेशन होता है, लोड बैलेंसिंग रेस्पॉन्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रॉक्सी कैश। हाँ वही जैसे कि मैंने आपको बताया, विदाउट गोइंग टू बैकएंड। यहाँ पे जो हमारा जो क्लाइंट है वो जो है ना कैशिंग पे जा रहा है। ठीक है, अगर अगर हम जो है ना यहाँ पे इसमें कोई चेंज करेंगे तो फिर जो है ना हमारी जो रिक्वेस्ट जो है ना यहाँ पे जाएगी और वापस से इसमें आ जाएगी कैशिंग में। और कैशिंग से जो है ना फिर से जो जितना भी डाटा होगा वो इसी से जाएगा। यानी कि यूज़र जो है ना जब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कैशिंग में, ठीक है, तो जो है ना हमारे पास जो रेस्पॉन्स जाएगा वो कैशिंग में से ही जाएगा, ना कि सर्वर से। ठीक है, यूनिफॉर्म इंटरफेस क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्ट इन यूनिफॉर्म या प्रेडिक्टेबल मैनर सर्वर है। तो हाँ वही चीज़ है इसमें, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ऑप्शनल यहाँ पे कुछ है कोड और डिमांड। हाँ वही है, अपना जो है ना सर्वर कैन एक्सटेंड क्लाइंट फंक्शनैलिटी, यानी कि जितना भी है हमारा जो सर्वर है अपनी फंक्शनैलिटी अपना क्लाइंट के लिए एक्सटेंड क्लाइंट फंक्शनैलिटी। हाँ वही पार्ट ऑफ ओवरऑल आर्किटेक्चर, दीज आर नॉट हार्ड रूल्स। ठीक है, ये जितना भी जो है ना यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मतलब ये यूज़ करना ही करना रेट रेट लिमिट होती है। अगर यहाँ पे ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर है जो कि हमारी पेज है, अगर आप इसमें कुछ और भी बीच में कुछ चीज़ लगाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल के लिए जैसा कि आपने जो है ना अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, जहाँ पे ये अपनी एप्लीकेशन बनाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोटो अपलोड करवा रहे हो। ठीक है, फोटो अपलोड करा रहे हो तो फोटो अपलोड होके कहाँ जाएगी, ये जाएगी सिर्फ डायरेक्ट आपके जो है ना सर्वर में। ठीक है, ये जाएगी डायरेक्ट आपके सर्वर में। तो ये जो है ना सिंपल सा वही जो है ना एक आर्किटेक्चर हो गया। लेकिन आप जो है ना इसमें यहाँ पे कुछ बीच में, इसके बीच में यहाँ पे आप जो है ना कुछ नई फंक्शनैलिटी दे सकते हो। जैसे कि आपने जो है ना ये एपीआई बनाई नोड जेएस में। ठीक है, नोड जेएस या फिर पीएचपी किसी भी चीज़ में मान लो। ठीक है, ये आपने बनाई और आप जो है ना यहाँ पे जो है ना एक इसमें बीच में एक चीज़ लगाना चाह रहे हो कि जब इमेज जो है ना यहाँ पे आपकी अपलोड होती है तो यहाँ पे जो है ना पहले वो बैलेंस करे। यानी कि आप जो है ना इसे कोई इमेज है 2 MB की, ठीक है, आप जो है ना उसे कंप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप ये एक कोड लगा सकते हो। आपने जो है ना पाइथन में, हो सकता है ये पाइथन में लिखा हो। ठीक है, तो पाइथन में आपको कोड लग जाएगा और ये जो इमेज है आपकी 2 MB की, ये जो है ना आप कम करके इसे जो है ना 40 KB या फिर जितने भी आप जो है ना इसे 200 KB में आप जो है ना इसे कर सकते हो, इस कोड से। ठीक है, रेस्ट यहाँ पे वो इसकी बस फुल फॉर्म लिखी गई है कि व्हाट डज इट मीन स्टेट इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर एक्सप्लिसिटली
ट्रांसफर विद एवरी कम्युनिकेशन, हाँ वही है, जैसे कि हम जो है ना यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डालते हैं वो हर रिक्वेस्ट में, अरे स्टेट का मतलब मैं यहाँ पे जो है ना, अगर आपको नहीं पता, स्टेट जो है ना हमारा एक एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्लाइंट में एक तरह से एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जितने भी हमारा जो है ना एक स्टेट है, जितनी भी हमारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है ना इसमें होगी। अब जैसे कि डिक्शनरी, आप इसे डिक्शनरी भी कहते होंगे, डिक्शनरी के जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है, जितना भी हमारा उसमें डाटा वगैरह जितना भी हम लेते हैं तो हम जो है ना अपनी स्टेट में, यानी कि हम जो है ना उसे डिक्शनरी जैसा ऑब्जेक्ट है उसमें जो है ना हम वहाँ पर ले लेते हैं, हर रिक्वेस्ट में जितनी भी हमारा जो है ना अलग अलग जो रिक्वेस्ट होती है उसमें। क्लाइंट एक्सेसेस रिसोर्स आइडेंटिफाई फ्रॉम सर्वर, यूजुअली यूआरएल सुपरसेट। यूआरएल मतलब जो है ना यहाँ पे यूआरएल क्या है, ठीक है। यूआरएल यहाँ पे जो है ना इसकी फुल फॉर्म भी लिखी होगी, ठीक है। ओके ओके छोड़ो। वैसे यहाँ पे जो है ना जो आपका जो यूआरएल है, यूआरएल एक पूरा एक तरह से यूआरएल होता है जिस तरह का ये भी है। या फिर मैं जो है ना यहाँ से यही देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक तरह से ये आपका जैसे यूआरएल यहाँ पे, अभी ये तो आपका जो है ना यहाँ पे यूआरएल हो, ठीक है। एक हो जाता है यहाँ पे आपको यूआरएल, यूआरएल क्या हो गया, सॉरी, यूआरएल क्या हो गया, यूआरएल आपका हो गया यहाँ पे ये इतना, यहाँ पे ये जितना जो आपका यहाँ पे डोमिनियम हो गया ना, ये बॉक्स में कर देता हूँ मैं इसमें, ये आपका यूआरएल हो गया। इसीलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूजुअली यूआरएल सुपरसेट ऑफ यूआरएल, जितना भी हमारा जो डाटा होता है ना, ठीक है, वो आता किससे है, ये लिंक यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे जो है ना ये लिंक जो है ना, मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जितना भी जैसे कि हमारा सर्वर है, सर्वर में जो है ना ये जो डाटा है ना इसका पूरे का एक मतलब है, जैसे कि आपने पिछले वीक में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे जो है ना हम क्या कर रहे हैं, इस यूआरएल में, ठीक है, इस यूआरएल में हम जो है ना हमारे पास ये एक यूआरएल है, ठीक है। और हम जो है ना यहाँ पे कोर्सेस में गए, जो कोर्सेस का वहाँ पे एक राउट बना रखा है जैसे, और कोर्सेस में हमने जो है ना एक कोर्स लिया, जो कि हम जो है ना इसमें गए यहाँ पे, और इसकी आईडी जो है ना ये है यहाँ पे, और हम जो है ना उसकी क्या अभी जो हम ले रहे हैं असाइनमेंट ले रहे हैं टैब में कोर्सेस, और हर चीज़ में यहाँ पे जो है ना ये इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, यानी कि सर्वर में जो है ना अलग अलग हमने जो है ना जैसे कि बॉक्स बना रखे हैं, ठीक है। हम जो है सर्वर में यहाँ पे काफ़ी सारे बॉक्स बना रखे होंगे, और उसमें जो है ना हमने यहाँ पे कोर्सेस रख रखे हैं, फिर आईडी है बहुत सारी, उस तरह से जिस तरह की आपको जो है ना डाटाबेस में से कोई चीज़ लेते हो तो आपके जो है ना यहाँ से जो है ना यूआरएल में से हो जाती है, ओके। नो इनिशियल स्टेट असेंबली, यानी कि जो हमारा जो होम पेज है उसमें जो है ना जो हमारा होम पेज है एक तरह से वो यूआरएल होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है, रिसोर्स ऑपरेशन स्पेसिफाइड एज अ पार्ट ऑफ एक्सेस, इफ एचटीटीपी रन गेट पोस्ट नॉट फंक्शनलिटी ट्रैक टू प्रोटोकॉल, ओके। इसका पूरा ही देखते हैं यहाँ पे, जो है फुल पेज है यहाँ पे। सर्वर रेस्पॉन्ड विद न्यू रिसोर्सेज आइडेंटिफाई न्यू स्टेट ऑफ सिस्टम न्यू लिंक्स टू फॉलो, स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर बैक टू फॉलो, ओके। यहाँ पे वही चीज़ है जैसे कि जो जितना जो हमारा सिस्टम है, न्यू न्यू लिंक्स फॉलो, यानी कि हमारा जैसे कि ये हमारा जो यूआरएल है, अब हमारे पास एक हम जो है यू आर आई यू आर आई ले लेते हैं, और हमारे पास जो है ना जैसे कि ये एक लिंक है, ठीक है, ऑनलाइन डिग्री, ठीक है। अभी यहाँ पे तो जैसे ही कोर्सेस आ रहा है उसके बाद जो है ना कोर्सेस के बाद यहाँ पे जो है ना कोई कुछ और चीज़ भी हो जाती है यहाँ पे, जैसे कि लैब असाइनमेंट होते हैं उसके लैब हो सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए अलग से जो डाटा होगा वो आएगा यहाँ पे जो है ना, कुछ और भी इसमें हो सकता है।
ओके, तो यहाँ पे जो है ना इसमें NS या फिर 24 कुछ भी आईडी हो सकती है, तो उस हिसाब से जो है ना सर्वर हमारा उस हिसाब से रेस्पॉन्स करेगा जिस हिसाब से हम अपने यूआरएल में इंफॉर्मेशन मंगा रहे हैं। ओके, HTTP वही है अपना जो है ना यहाँ पे प्रोटोकॉल है, यानी कि रूल है, उसके हिसाब से जो है ना सब चीज़ जो चली जाती है सर्वर में। स्टैंडर्डाइज सम टाइप्स ऑफ फंक्शनैलिटी होती है, इसमें आगे देखते हैं यहाँ पे फुल पेज होगा। यहाँ पे जो है ना HTTP ये मैंने पहले ही आपको बताया था, मैं जो है ना ये दोबारा इन चीज़ों को बता के अपनी वीडियो को जो है ना काफ़ी लेंथी नहीं करूँगा। तो पोस्ट पुट डिलीट वही है, यहाँ पे डिलीट करने के लिए अपडेट करने के लिए पोस्ट गेट, ठीक है। आइडेम्पोडेंट ऑपरेशन, हाँ यहाँ पे ये चीज़ एक नहीं है, ये चीज़ मैं जो है ना आपको समझाता हूँ, तो फुल पेज ओके ओके सेम है। यहाँ पे ये इसका जो है ना सब चीज़ है। ओके, आइडेम्पोडेंट अभी जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं रिपीटेड एप्लीकेशन में जो है ना आसान भाषा में समझाने की आपको जो है इसे कोशिश करता हूँ। ओके, हमारा जो है ना सबसे पहले गेट गेट रिक्वेस्ट से जब आप कोई भी रिक्वेस्ट रीड करते हो, ठीक है, हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है वो रीड करने के लिए होती है। हम एक यूआरएल कितनी भी बार रीड करें तो जो है ना क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसी तरह से हमारी जो रिक्वेस्ट आ जाती है पुट, ठीक है। पुट में क्या होता है, हम जो है ना बेसिकली चीज़ों को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं इसे, और हम इसे कितनी भी बार मतलब जो है ना रिक्वेस्ट लगाए, लेकिन हम हमारे पास जो है ना डाटा इसमें क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैं सेम लिख दिया, तो यहाँ पे सेम मतलब वही अपना जो है ना डाटा एक ही जैसा रहेगा, और यहाँ पे भी जो है डाटा सर्वर में हमारे पास एक ही रहेगा। अभी मैं यहाँ पे भी यूनिक लिख देता हूँ, ठीक है। यूनिक ही रहेगा, यानी कि जो हमारा सर्वर में डाटा पड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट में वो यूनिक रहेगा, और पुट कितनी बार रिक्वेस्ट आप करो उसमें यूनिक रहेगा, क्योंकि आप एक चीज़ को कितनी बार आप अपना जो है अपडेट कर लो होगा तो यूनिक ही ना हो। डिलीट अगर आप करोगे तो डिलीट करोगे तो ये अपना जो है ना आराम से जो है ना चीज़ें हमारी डिलीट हो जाएगी, तो कुछ इसमें रहेगा ही नहीं। लेकिन पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में अगर हम कोई भी चीज़ हम जो है ना इसमें जब हम यहाँ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसकी आईडी अलग होगी, लेकिन जो है ना हमारे पास एक तरह के कितनी भी चीज़ हो सकती है। अभी जैसे कि हमने जो है ना यहाँ पे गुड लिखा, तो दूसरा यूज़र भी गुड लिख सकता है, तीसरा भी गुड लिख सकता है, तो हमारा जो है ना ये क्या हो गया, रिपीटेबल हो गया। यानी कि जो है ना ये जो हमारी जो तीन ये हमारी तीन चीज़ें, अ, ये हमारी ये जो तीन चीज़ है ना, ये हो जाएगी हमारी आइडेम्पोडेंट, एंड ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे नॉन आइडेम्पोडेंट, ठीक है। बेसिकली अगर आप मैं जो है ना सिंपल भाषा में कहूँ, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है हमारे सर्वर में, ठीक है, आप जो है ना उसे कह सकते हो कि जो है हमारी चीज़ नॉन आइडेम्पोडेंट है, या फिर जो है ना आइडेम्पोडेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कहा भी गया होगा रिपीटेडली एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। एग्जाम्पल गेट इज ऑलवेज सेफ, हाँ गेट जो है ना हमारा सबसे सेफ है, क्योंकि गेट में हम सब क्या करते हैं, हम जो है ना जो हमारा डाटा पड़ा हुआ है हम सिर्फ उसे रीड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पुट में भी अपना जो है ना ये क्या होगा, विल ऑलवेज क्रिएट न्यू रिसोर्स इफ एग्जिस्ट मे बी एरर, हाँ अगर जो है ना हमारा कोई चीज़ इसमें अगर है तो उसे अपडेट कर देगा, नहीं तो अपना जो है ना एरर दे देगा। वो डिलीट अगर करेगा तो डिलीट अपना जो है ना हो जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना डाटा को हमको चुराए। लेकिन पोस्ट क्या करेगा, पोस्ट जो है ना हमारा जो है ना कमेंट हमारा ब्लॉग पे कमेंट कर रहा है, तो एक यूज़र कितना भी कमेंट कर सकता है, एक नाइस लिख रहा है, दूसरा भी नाइस लिख सकता है, तो तीसरा भी नाइस लिख सकता है, तो हमारा जो है ना ये नॉन अटेम्पोडेंट हो जाएगा। क्रड के बारे में मैंने आपको जो है ना पहले से बताया हुआ है। क्रड डाटाबेस ऑपरेशन होती है इसमें, जिसमें ये ऑपरेशंस होती है कुछ गेट पुट डिलीट वाली जो मैंने आपको ऊपर भी इसमें बताई गई थी। टिपिकली कॉमन सेट ऑपरेशन नीडेड इन मोस्ट वेब एप्लीकेशन गुड कैंडिडेट और रेस्ट, हाँ ये यहाँ पर क्या रखा है कि रेस्ट नॉट इक्वल टू करड, जो मैंने आपको पहले से बता दिया, हमारा जो रेस्ट सिर्फ एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, और करड जो है ना हमारी ऑपरेशन है जो कि हमारी API पे होती है। डाटा एनकोडिंग, ओके, बेसिक HTML फॉर सिंपल रेस्पॉन्सेज एग्जाम्पल स्ट्रक्चर डाटा रेस्पॉन्स जेसन, ठीक है, डाटा से ठीक है।
यहाँ पे मैं जो है ना अभी जैसे कि हमारा जो सर्वर है, कोड भी हमें दिया गया है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा जो सर्वर वो किस तरह का डाटा भेजता है। हमारा जो सर्वर एक एचटीएमएल ही भेज सकता है, यानी कि जैसे कि एचटीएमएल अगर वो भेजता है तो वो तो सिंपल रेस्पॉन्स हो गया, एक्सएमएल भी होता है और जेसन भी होता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें आगे जो है ना मैं और इसमें जो है ना समझाऊंगा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन नेस्टेड एरे सिरियलाइज कॉम्प्लेक्स डाटा। ठीक है, हमारा जो है ना कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए जो है हमारा वो नेस्टेड एरे इसमें होते हैं, तो हम जो है ना उसमें यूज करते हैं जेसन। ठीक है, अभी देखते हैं इसमें जेसन जो है क्या चीज़ है। ये हमारा जो है ना यहाँ पे जेसन। ठीक है, मैं जो है ना अभी आपको जो है ना चीज़ समझाऊंगा। एक एपीआई है जेसन की, से एक स्टोर। ठीक है, ये एपीआई है, मैं जो है ना यहाँ से आपको जो है ना समझाऊंगा इसमें। काफ़ी पॉपुलर एपीआई है ये। ठीक है, यहाँ पे एपीआई है ये, और इस पे जो है ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना जेसन का डाटा है, और यहाँ पे जो है ना मैं एक एक्सटेंशन डाउनलोड करता हूँ, जेसन वीवर। आपके सामने मैं जो है ना इसलिए डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि आप भी जो है ना ये सेम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो है ना काफ़ी अच्छे वे में जेसन की फाइल जो है ना आउटपुट होगी। ओके, क्या हो गया भाई, जेसन एक्सटेंशन डाउनलोड। ओके, मैं जो है ना अभी ये हो इसमें कुछ एरर रहा है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, देन मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ अपनी। ओके, तो मैंने जो है ना ये एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और इसमें प्रॉब्लम ऐसी कुछ थी नहीं, क्योंकि मैंने जो है ना लॉगिन कर रखा था अपनी जो यूनिवर्सिटी है उससे, और जैसे ही मैंने जो है ना gmail.com से इसे लॉगिन किया तो मेरा जो है ना एक्सटेंशन वो जो है ना डाउनलोड हो गया था। अभी जैसे ही आपके पास ये जो है ना एक्सटेंशन डाउनलोड होगा, ठीक है, आपके जो है ना ये पेज जब आप रेफरेंस करोगे तो आपके पास से कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में जाकर मैं जो है ना इसकी थीम यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने इसकी थीम चेंज कर ली है, और अगर अब मैं अभी इसे रेफ्रेश करूँगा तो इसका कुछ आउटपुट ऐसा आ गया। अभी देखो ये जो है ना ये एक एपीआई है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, और ये जो है ना जेसन का डाटा है यहाँ पे, ये जेसन एपीआई है। ओके, देन यहाँ पे जो है ना सारे प्रोडक्ट अपना जो है ना लेने के लिए अगर हम एक प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद हम यहाँ पे वन लगा देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बाद हम यहाँ पे वन लगा देते हैं, तो हमारा जो है ना इसमें क्या होगा, हमारा जो है ना पहला जो इसमें वो है वो प्रोडक्ट वो आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमने लिमिट में करना है तो प्रोडक्ट पे हम जो है ना यहाँ पे एक लिमिट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा जो है ना ये प्रोडक्ट्स है, हम जो है ना मैं इस पे लिमिट लगा देता हूँ 5। यहाँ पे अगर अब देखा जाए 1 2 3 4, ये जो है ना हमारे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 जो है ना ये प्रोडक्ट आ चुके हैं, क्योंकि हमने जो है ना इसमें लिमिट लगाई थी। और ये जो लिमिट है ऐसा नहीं मतलब जो है ना ये यहाँ से ब्राउजर से लग रही है, ये जो है ना जो हमने जो कोड लिखा हुआ है इसका एपीआई का, ठीक है, ये वहाँ से जो ये सभी चीज़ें आ रही है, और इसमें हम कितनी भी चाहे ऑपरेशन हम इसमें लगा सकते हैं, उसी हिसाब से हम जो है ना ये डाटा अपना वहाँ पे प्रिंट कराएंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे जो है ना गेट ऑल कैटेगरीज हमने जो है ना ये यहाँ पे कही गई, हम कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम जो है ना यहाँ पे उसमें अपना प्रोडक्ट मंगा रहे हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट, अगर हम न्यू इसमें जो प्रोडक्ट है हम ऐड करते हैं, तो हमने जो है ना कहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि हम जो है ना अपने प्रोडक्ट्स में, यानी कि हम यहाँ पे जो है ना ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, मेथड अब इसमें पोस्ट लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना यहाँ पे कुछ भेज रहे हैं इसमें स्ट्रिंग की फाइल में, हम जो है ना बॉडी में हमने क्या भेजा है यहाँ पे टाइटल टेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो भी यहाँ पे लिख रखा है, ये चीज़ हमने भेजी है इसमें, वही चीज़ है बस इसमें। और यहाँ पे जो है ना और भी जो इसके ऑपरेशन है, चार्ट्स है, हम यहाँ पे देखते हैं इसमें चार्ट्स, नो चार्ट से कार्ट है, कार्ट सॉरी। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या कि हमारे जो कार्ट में कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट, इसमें कार्ट को भी हम जो है ना लिमिट भी इसमें लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, लिमिट देखते हैं हम इसमें लगा के एक बार। लिमिट यहाँ पे 5 मैंने ली, अगर मैं यहाँ पे लिमिट 2 कर दूँ तो यहाँ पे जो है ना प्रोडक्ट हमारे पास 2 ही आ जाएंगे।
ओके, हमारे पास जो है ना यहाँ पे दो प्रोडक्ट आ गए हैं। उसी तरह से आप जो है ना इसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा इस पे और देखो, आपकी जो है ना ये चीज़ें धीरे धीरे सब समझ आएगी वो। अभी यहाँ पे ये एक यहाँ पे एग्जांपल भी बताया गया है। और एग्जांपल जो है ना ये HTML तो आपको पता ही है, HTML तो बेसिक है, वो तो कुछ है ही नहीं। एग्जांपल पे जो है ना, एग्जांपल भी एक तरह का जो है ना ये डाटा ही है। ये यहाँ पे दिया गया है, जो रेस्पॉन्स आएगा ना वो कुछ हमारा इस तरह से आएगा इसमें। वैसे आप इससे जो है ना इसे यूज़ करने वाले हैं नहीं, आप जो है ना जो यूज़ करोगे ना वो जेसन यूज़ करोगे। जो आपको क्विज में भी क्वेश्चन आएगा ना वो जेसन के ऊपर ही आएंगे और किसी के ऊपर नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है ना ये इसमें जेसन फाइल बता रखी है, एक अपना जो है ना ऑब्जेक्ट है, इसमें जो है ना ये चीज़ें कुछ पड़ी हुई है। और इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन के अंदर, यहाँ पे एक एरे दिया गया है, इसमें जो हम इसमें कुछ चीज़ रखे हैं वही स्ट्रक्चर है जो कि इसमें जो है ना ये है इसका। ओके, तो एपीआई डाटा ट्रांसफर फॉर्मेट, एपीआई में किस तरह से डाटा जो है ना ट्रांसफर होता है। इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टू एपीआई टेक्स्ट एचटीटीपी, आउटपुट कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। ओके, हमारा जो डाटा जो कॉम्प्लेक्स डाटा है वो जेसन, एक्सएमएल, YAML एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम इसमें डाटा अपना भेज सकते हैं, मार्कडाउन है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम जो है ना अपना डाटा भेज सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है वो होता है जेसन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, वैसे इतना हार्ड ही है नहीं, ईजी है। डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल सर्वर रिप्रेजेंटेशन, YAML के बारे में यहाँ पर बताया गया है। YAML जो है ना येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज कॉमन अल्टरनेटिव स्पेशली फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है ना एक YAML है, लेकिन जो है ना आप जो मार्कअप लैंग्वेज यूज करने वाला हो ना अभी भी जो चल भी रही है बढ़िया, HTML ये। ओके, यहाँ पे जो है ना रेस्ट एपीआई के बारे में इसमें और बताया गया है। टिपिकली फंक्शनैलिटी CRUD होती है इसमें, ठीक है। रेस्ट एपीआई में CRUD फंक्शनैलिटी होती है, वेरिएंट लिस्टिंग होती है, ठीक है, ये हमें पता है। स्पेशलाइज फंक्शन, क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, रूट फलाना ढिगड़ा जो भी इसमें लिखा गया है, ये सब जो है ना मैं आपको इसमें बता चुका। ओके, यहाँ पे एक विकिपीडिया की एक ओपन एपीआई है, ओपन एआई मत समझ लेना सर, क्योंकि ओपन एआई जो चैट जीपीटी बना रही है, ये है ओपन एपीआई सर्च फॉर पेजेस हिस्ट्री ऑफ पेज जेसन आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे जो है ना विकिपीडिया में यहाँ पे हम इसमें आए, यहाँ पे आने के बाद जो है ना हमें ये एपीआई दे रखी है। ओके, कर्ल कर्ल जो है ना एक कमांड है, हमारा जो है ना कमांड, अगर मैं इसे जो है ना रन करके देखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा। ओके, यहाँ पे जो है ना अब जैसे हमने इसमें कर्ल किया तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, पेजेस आईडी हमारे इसमें दे रखी है अर्थ। और जो है ना हमारे पास जो है ना ये कुछ डाटा आया है, और इसी अब डाटा को ये मैंने जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट से लिया है। अभी इस सेम डाटा को मैं जो है ना अपने ब्राउजर में भी यहाँ पे लेके देखता हूँ क्या चीज़ आएगी। ओके, यहाँ पे जो है ना जो डाटा यहाँ पे आ रहा है वही आप देख सकते हो, वही कमांड प्रॉम्प्ट में भी आ रहा है। यहाँ पे एक आईडी है जिसकी जो आईडी है 9228 और की में अर्थ है। आईडी जो हमारी 9228 अर्थ की में अर्थ है। तो अपना जो है ना अगर आप जेसन आप इस्तेमाल करते हो तो आपके लिए जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी, आपको जो है ना अच्छे से डाटा इसमें दिख रहा है। और यही डाटा अपना जो है ना आप प्रिंट करा सकते हो अपने वेब पे। ओके, तो यहाँ पे जो है ना एक और यहाँ पे ये दे रखी है, तो इसका सिर्फ आउटपुट दे रखा है इसमें और बाकी कुछ है नहीं। यहाँ पे एक ये दे रखा है इसमें। ओके, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिख रखी है, डॉक्यूमेंटेशन में अपना एक स्कीमा बना रखा है जिसकी आईडी है। अपना यहाँ पे जो आईडी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब क्या हो सकता है, आईडी जो है ना रिक्वायर्ड हमें चाहिए चाहिए, और वो इंटीजर अपने इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, हमारी जो है ना आईडी जो है ना इसमें इंटीजर ही है, और हम जो है ना इसमें मैंडेटरी डालना है जब हम उसे क्रिएट करेंगे तब। कीम है हमारा जो है ना स्ट्रिंग है, टाइटल है हमारा इसमें जो है ना, और ये जो है ना काफ़ी सारी जो है यहाँ पे चीज़ है। ठीक है, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे कुछ दे रखा है। ठीक है, कर्ल के लिए हम ये कमांड यूज करके पाइथन के लिए अलग, इसमें जो जिस तरह से हम उसमें गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो मैंने अभी आपको एक तरह दिखाई भी थी, उसमें बता रखा है किस तरह से आउटपुट लेना है जावास्क्रिप्ट से। ओके, पैरामीटर एंड रेस्पॉन्सेस। ओके, पैरामीटर तो आपको जो है ना पता भी है, हमने जो है ना पिछले वीक में पढ़े, लिमिट मैंने पे आपको लगाई, लगा के बताई गई है। रेस्पॉन्सेस ये देख लेते हैं, इसमें एक अलग चीज़ है, एक स्टेटस कोड होता है अपना जो है ना जो 200 होता है वो होता है सक्सेस के लिए। अभी अगर जो है ना यहाँ पे मैं इसमें दिखाऊँ, इंस्पेक्ट में हम जाके यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क
मैं इस पेज को रेफ्रेश करता हूँ, जैसे मैंने इसे रेफ्रेश किया तो मेरे पास जो है ना ये एपीआई आई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना एक स्टेटस कोड आप देख सकते हो लिखा हुआ है जो है 200। 200 का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है ना ये जो कोड है ये सक्सेस हो चुका है, जो हम डाटा आराम से भेजना चाह रहे थे वो हमारे पास आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 200 यहाँ पे हुई है। 400 का मतलब क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर नोट सेट, यानी कि हमारे पास जो हमारी जो क्वेरी है, जो कि अ, ये अगर मैं जो है ना यहाँ पे लिमिट हटा के सिर्फ यहाँ पे जो है ना ये कर देता हूँ, तो मेरे पास जो है ना यहाँ पे 200 ही आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो है ना डिफ़ॉल्ट में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ डाल रखा होगा ना इसलिए। ओके, यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे किया, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि भाई लिमिट तो सेट करो, कितनी लिमिट अपना आप जो है ना कहना चाह रहे हो। अगर मैं यहाँ पे एक कर देता हूँ 1, ठीक है, 1 में यहाँ पे जो है ना हमारे पास सक्सेस हो चुका है, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर मैं जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता तो हमारा जो है ना यहाँ पे आएगा 400, यानी कि बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि अपना जो हमें एक पैरामीटर का एरर है, पैरामीटर हमें इसमें जो है डालना है। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इसमें है ये सभी जितने भी एपीआई रिक्वेस्ट एक तरह से आर्किटेक्चर है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है ना इसमें पैरामीटर पे आप 404 मतलब 400 एरर ही देना, कोई और एरर भी आप देना चाहते हो 404 नो साउंड का वो भी आप दे सकते हो। लेकिन एक तरह से वही तो एक रूल्स बने हुए हैं, एक आर्किटेक्चर है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपको यहाँ पे जो सारी चीज़ें सेम दिखाई देगी, तो उस तरह से जो है ना हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ना ये 404 लिमिट का है यहाँ पे, और 500 जो है ना एरर होता है सर्वर का। ओके, तो अभी ये 500 का मतलब इसमें देखते हैं सर्वर का जो एरर है। अभी यहाँ पे जो है ना ये रिक्वेस्ट है, सारी चीज़ यहाँ पे जो है ना हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना मैं अलग ही कुछ सर्वर लगा के देख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है ना कुछ अलग सर्वर हो गया यहाँ पर। मैंने सेंटर किया तो यहाँ पे देखते क्या आएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ आया है, यहाँ पर नोट फाउंड आ गया। ठीक है, वैसे अगर कोई जैसे कि सर्वर में अपने कुछ खराबी हो जाती है तो उसके लिए जो है ना बेसिकली 505 एरर आएगा। कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे जो है ना इसमें कुछ चेंजिंग करने की, और देखते हैं अपने पास जो है ना क्या एरर आता है। यहाँ पे सर्च के आगे वर्जन 3, वर्जन 3 में 404 नोट फाउंड एरर आ रहा है। हाँ, मतलब अगर कोई भी सर्वर में ऐसा खराबी होगी ना तो आपके पास जो है ना तो 500 एरर आएगा, जो कि सर्वर का है, यानी कि सर्वर में जैसे कि रेट लिमिट अपना कुछ अलग अपना सर्वर में हो गया, हो सकता है कि उन्होंने कोई अपडेट किया, अपडेट करने से वहाँ पर कोड में उनको कोई दिक्कत आ गई है, तो उसकी वजह से जो है ना आपको सर्वर एरर शो होगा। ओके, यहाँ पे जो है ना कोविन एपीआई जो है ना बताई गई है। ओके, मैं इसके लिए आपको जो है ना एक पार्ट 2 में इसके लिए बनाता हूँ, और ये जो है ना आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी।